दोस्तों, शाहिद कपूर और करीना की लव स्टोरी को भला कौन नहीं जानता है। ये प्रेम कहानी पूरी तो नहीं हो पाई, लेकिन इसके चर्चे दूर दूर तक रहे हैं और आज भी ये कहानी कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोर ही लेती है। शाहिद और करीना बॉलीवुड इंडस्ट्री के टैलेंटेड कलाकार हैं और दोनों एक समय में दूसरे से प्यार भी करते थे। इस बात का गवाह पूरा बॉलीवुड है। लेकिन दोस्तों, फिर आखिर बात क्या हो गई कि इन दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ा। कोई कहता है कि करीना बेवफा निकली तो कोई कहता है कि शाहिद ने करीना को चीट किया। चलिए तो फिर आज इस वीडियो में जान ही लेते हैं कि शाहिद और करीना की लव स्टोरी किस तरह शुरू हुई और पूरी क्यों नहीं हो पाई। दोस्तों, जब वी मेट फिल्म को और इस फिल्म में दिखाई गई गीत यानी करीना कपूर और आदित्य यानी शाहिद कपूर को आज भी बेहद प्यार मिलता है। इन दोनों की जोड़ी रील और रियल लाइफ दोनों में ही हिट थी। लेकिन दोस्तों, ये वही फिल्म थी जिसने इन दोनों के ही करियर और पर्सनल जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था और ये इन दोनों की साथ में की गई आखिरी फिल्म बन गई। दोस्तों, एक समय था जब शाहिद और करीना की जोड़ी को बेहद पसंद किया जाता था और ये बॉलीवुड की हिट जोड़ियों में से एक थी। इन दोनों को ही ऑडियंस का खूब प्यार मिला। सन 2000 में करीना कपूर ने बॉलीवुड में डेब्यू किया और इसके बाद सन 2003 को शाहिद कपूर ने फिल्मों में डेब्यू किया था। अब क्योंकि करीना कपूर ने शाहिद से पहले फिल्मों में एंट्री ले ली थी और वो कपूर खानदान से भी थी, जिस वजह से उन्हें काफी सारी बेहतर फिल्में करने को मिली और 2003 में शाहिद के आने से पहले ही वो काफी हद तक फेमस हो चुकी थी। इसके बाद 2004 में शाहिद और करीना को एक साथ काम करने का पहला मौका मिला। 2004 में आई फिल्म फिदा में शाहिद कपूर, करीना कपूर और फरदीन ने एक साथ काम किया। इस फिल्म के दौरान ये दोनों एक दूसरे से पहली बार मिले थे और इस समय करीना कपूर की उम्र 24 साल थी और वहीं शाहिद 23 साल के थे। फिल्म में साथ काम करते करते दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। बल्कि इन दोनों के डेटिंग की खबरें तभी से ही आनी शुरू हो गई थी। जहाँ एक तरफ करीना कपूर जानी मानी स्टार बन चुकी थी, वहीं अभी शाहिद अपनी पहचान बनाने में लगे हुए थे। मगर शाहिद उस वक्त इतने हैंडसम थे कि ऑडियंस के फेवरेट बन गए थे और लाखों लड़कियां उनकी दीवानी थी। एक तरफ शाहिद और करीना की डेटिंग की अफवाह चारों तरफ थी और दूसरी तरफ ये दोनों ही उभरते हुए स्टार थे। फिल्म मेकर्स ने इसी का फायदा उठाया और अपनी फिल्म के लिए इन दोनों को ही साथ में कास्ट करने लगे, जिससे उनकी फिल्में भी हिट हो जाएं। और यह समय वही था जब इन दोनों की लगातार फिल्में रिलीज हुई, जिसमें की 36 चाइनाटाउन, चुप चुप के और जब वी मेट भी शामिल है। और दोस्तों, ये आइडिया काम भी कर गया। इन दोनों के साथ में की गई फिल्में काफी हद तक हिट रही और ये दोनों एक दूसरे को डेट भी करने लगे थे। बताया जाता है कि दोनों का ये सीरियस रिलेशनशिप 3 साल 2004 से 2007 तक चला था। लेकिन दोस्तों, आज जो शाहिद और करीना आप देखते हैं वो 10 साल पहले बिल्कुल अलग थे। दोनों की पर्सनैलिटी काफी अलग थी, दोनों करियर में नए थे और कम उम्र के भी थे, इसीलिए दोनों की थिंकिंग भी अलग थी। आज के समय में शाहिद कपूर को एक लॉयल पति के रूप में लोग देखते हैं, जबकि यही शाहिद एक समय में अपने एक से ज्यादा अफेयर्स को लेकर चर्चे में रहते थे। जी हाँ, शाहिद भी अपने समय में काफी फ्लर्टी किस्म के इंसान थे। जिस तरह आज रणबीर कपूर है, उसी तरह 10 साल पहले फिल्म इंडस्ट्री में शाहिद कपूर थे। एक दो नहीं बल्कि कई को एक्ट्रेस के साथ इनके अफेयर की खबरें आती रहती थी, जिसमें आयशा टाकिया से लेकर अमृता राव और विद्या बालन से लेकर प्रियंका चोपड़ा तक का नाम इस लिस्ट में शामिल है। जिस वक्त शाहिद विवाह फिल्म की शूटिंग में बिजी थे, उस वक्त भी वो करीना के साथ रिलेशनशिप में थे। मगर खबर ये मिलती है कि विवाह फिल्म की शूटिंग के दौरान शाहिद अमृता राव के करीब आने लगे थे। विवाह फिल्म और शाहिद अमृता की जोड़ी भी बेहद हिट रही और इसी दौरान इन दोनों के रिलेशनशिप के भी काफी रूमर फैले थे और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। करीना ने उस वक्त इन अफवाहों को नजरअंदाज किया, लेकिन फिर एक समय वो आया जब लोग भी मानने लगे थे कि शायद वाकई में करीना को चीट कर रहे हैं और करीना भी फिर इनसिक्योर होने लगी थी। करीना और शाहिद दोनों साथ में कॉफी विद करण शो में भी नजर आए थे, जहां दोनों के बीच के रिश्ते के बारे में काफी बड़े खुलासे हुए। करीना ने इस शो के सेट पर साफ साफ बताया था कि पहले करीना ही थी जिसने शाहिद को पसंद किया था, वही थी जो उन्हें सबसे ज्यादा टेक्स्ट और कॉल करती थी, जबकि शाहिद शुरू में उतना इंटरेस्टेड नहीं थे। इस शो की बहुत सी बातों से पता चला कि करीना ने इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए काफी एफर्ट किए, मगर दूसरी तरफ शाहिद रूखे अंदाज में नजर आ रहे थे, मानो उनके लिए ये रिलेशनशिप सिर्फ एक कैजुअल रिलेशनशिप था। करीना ने कभी इस बात से इनकार नहीं किया था कि वो शाहिद के साथ रिलेशनशिप में नहीं है या उनसे प्यार नहीं करती। इसके बाद फिर दोस्तों 2007 में दोनों के पास फिल्म जब वी मेट का ऑफर आया और इसी समय करीना के पास टशन फिल्म का भी ऑफर आया था। करीना इस वक्त अपने करियर के बारे में सोच रही थी और उन्हें लगा कि टशन फिल्म उनके करियर के लिए ज्यादा बेहतर रहेगी, मगर वहीं जब वी मेट फिल्म के लिए शाहिद ने उन्हें फोर्स किया और इसीलिए शाहिद और करीना दोनों ने इसमें साथ काम किया। करीना एक ही वक्त पर 2 फिल्म की शूटिंग कर रही थी, पहली जब वी मेट और दूसरी टशन। टशन फिल्म में करीना के साथ सैफ अली खान थे और यहीं से ही इन दोनों की पहली मुलाकात हुई और बातचीत शुरू हुई थी। टशन फिल्म की शूटिंग के दौरान सैफ करीना को पसंद करने लगे थे। फिलहाल दोनों के बीच फिल्म की शूटिंग खत्म होने तक तो सब सही चला, जिसके बाद शाहिद अपनी अगली फिल्म किस्मत कनेक्शन की शूटिंग में बिजी हो गए, जिसमें उन्होंने विद्या बालन के साथ काम किया। 2008 में इस फिल्म की शूटिंग के दौरान शाहिद और विद्या को लेकर भी कई आर्टिकल छपे, जिसमें इन दोनों के रिलेशनशिप की खबरें थी और करीना के सामने एक बार फिर चीट करने की खबरें सामने आने लगी और इस बार करीना ने इन बातों को सच मान लिया और शायद इसी वजह से इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। करीना यहाँ शाहिद से कमिटमेंट चाहती थी, जो कि शाहिद उन्हें नहीं दे पा रहे थे और दूसरी तरफ सैफ अली खान करीना के प्यार में पड़ चुके थे और उनसे शादी करना चाहते थे, जिसके लिए सैफ काफी एफर्ट कर रहे थे। करीना ने सैफ को इतनी जल्दी हाँ नहीं बोला, लेकिन बताया जाता है कि जब सैफ ने करीना के नाम का टैटू करा लिया तो उस मोमेंट पर करीना को भी सैफ के लिए मानना पड़ा। करीना को लगा कि शाहिद लॉयल नहीं है और वहीं दूसरी तरफ सैफ उनसे शादी करने के लिए भी तैयार है, इसीलिए उन्होंने सैफ को चुना। हालांकि इस किस्से के बाद करीना को लेकर काफी नेगेटिव बातें फैलाई गई और उन्होंने शाहिद को चीट किया और पैसों के लिए
शाहिद से ज्यादा अमीर सैफ से शादी कर ली, जबकि वो शादीशुदा थे और उनसे उम्र में भी काफी बड़े थे। और दोस्तों करीना से ब्रेकअप होने के बाद शाहिद भी सिंगल नहीं रहे। बताया जाता है कि उन्होंने बाद में प्रियंका चोपड़ा को डेट किया था और ये बात सब जानते हैं कि प्रियंका और करीना दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। फिलहाल शाहिद और प्रियंका का रिलेशनशिप ज्यादा नहीं चला, मगर बाद में भी शाहिद का नाम कई एक्ट्रेस जैसे सोनाक्षी, विपाशा और नरगिस के साथ जोड़ा गया था। और फिर दोस्तों कई लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने के बाद शाहिद कपूर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सीरियस हो गए और लव मैरिज की जगह 2015 में मीरा राजपूत के साथ अरेंज मैरिज करके उन्होंने सभी को सरप्राइज दे दिया। हालांकि इन दोनों के बीच भी काफी बड़ा एज गैप देखा जाता है, लेकिन दोस्तों जब तक शाहिद की शादी की बात आई तब तक शाहिद की पर्सनैलिटी काफी बदल चुकी थी। उन्होंने फिल्मों से भी ब्रेक ले लिया और सारे रूमर्स भी पुराने हो गए। और अब जो शायद हम देखते हैं वो एक टैलेंटेड एक्टर के साथ एक लॉयल हस्बैंड भी नजर आते हैं और ऑडियंस का उन्हें काफी प्यार मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर आप गौर करें तो ये केस भी रणबीर कपूर के जैसे ही सिमिलर नहीं लगता, क्योंकि रणबीर भी शादी के बाद काफी लॉयल बन गए और शादी से पहले वो क्या थे ये बात हर कोई जानता है। हाल ही में जब कभी भी शाहिद और करीना साथ नजर आते हैं तो पुरानी बातें तो ताजा हो जाती हैं। एक ऐसा वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हुआ था जिसमें करीना ने शाहिद को इग्नोर किया और वहीं जब उड़ता पंजाब फिल्म रिलीज हुई तो उसके एक इवेंट में शाहिद करीना को इग्नोर करते नजर आए। आज भी लोग इन दोनों से अलग होने की वजह पूछते हैं। किसी को शायद की आंखों में वो दर्द नजर आता है तो कोई इसके लिए करीना को ब्लेम कर जाता है। फिलहाल दोस्तों अब तो दोनों ही अपने अपने घर परिवार में खुश हैं और दोनों ही अपने जीवन साथी के साथ खुश हैं और यही बढ़िया बात है। वैसे आप इन दोनों में से किसके फैन हैं कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।